दोहा मुज़ाकरात कामयाब, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का फौरी जंगबंदी पर इत्तफाक। दोनों ममालिक पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए मैकेनिज्म बनाने पर रजामंद। तफसीली बातचीत के लिए 25 अक्टूबर को इस्तांबुल में दोबारा बैठक लगेगी। कतरी वजारत खारजा की तस्दीक। जंगबंदी माहिदा कतर और तुर्की की सालिसी में दोहा मुज़ाकरात में तय पाया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सालिसी पर कतर और तुर्की से इजहार तशक्कुर। एक्स पर लिखा कि अफगानिस्तान से दहशतगर्दी का सिलसिला फौरी बंद होगा। हमसाया मुल्क एक दूसरे की सरजमीन का एहतराम करेंगे। दोहा में कतरी इंटेलिजेंस चीफ अब्दुल्ला बिन मोहम्मद अल खलीफा की मेज़बानी में मुज़ाकरात 13 घंटे जारी रहे। पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने की। अपने अफगान वज़ीर दिफा मुल्ला मोहम्मद यकूब की सरबराही में शरीक हुआ। पाकिस्तान हमारी रेड लाइन, किसी को भी मुल्क की तरफ मैली आंख से देखने नहीं देंगे। कौम के बेटे अपनी जानों की परवाह किए बगैर पाक वतन की हिफाजत कर रहे हैं। मुल्क की दिफा की खातिर किसी कुर्बानी से दरेक नहीं किया जाएगा। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात में गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का मुल्क की दिफा के लिए अफवाज पाकिस्तान के किरदार को खराज तहसीन। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान होने वाली मुज़ाकरात की तफसीलात से आगाह किया। मुलाकात में मौजूदा मुल्की और सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मुलाकात में शरीक थी। अफगान तालिबान और फितना ख्वारिज का गठजोड़ बेनकाब। जनूबी वज़ीरिस्तान से खुदकुश बमबार गिरफ्तार। FC खैबर पख्तूनख्वा ने दहशतगर्द नेमतुल्लाह वल्द मूसा जवान को पकड़ा। खुदकुश बमबार नेमतुल्लाह ने एतराफ़ जुर्म भी कर दिया। होशरबा इंकशाफात भी कर डाले। एतराफ़ी बयान में कहा कि मदरसे में मौजूद कुछ लोगों ने मुझे कहा कि पाकिस्तानी फ़ौज के खिलाफ जिहाद जायज़ है। हम 40 लोग खौस्त में इकट्ठे हुए और बरास्ता चिबार पाकिस्तान में दाखिल हुए। हमारा कमांडर उमर हवास था जो खुदकुश हमलों की तरबियत देता था। खुदकुश हमले की तरबियत 3 माह थी, जबकि मैंने 1 हफ्ते की तरबियत ली। तरबियत में हमें सिखाया गया कि खुदकुश हमला कैसे करना है। हमारे ग्रुप में 20 नौजवान शामिल थे जिनकी उम्रें 18, 20 और 22 साल थी। मैंने तरबियत के दौरान अजान की आवाज़ सुनी। मुझे एहसास हुआ पाकिस्तानी फ़ौज भी मुसलमान है, इस पर खुदकुश हमला करना हराम है। गिरफ्तार खुदकुश बमबार नेमतुल्लाह कंदहार जोहरिया मदरसे का तालिब इल्म और हाफिज़ कुरान बन रहा था। हुकूमत किसानों से गंदुम 3500 रुपये फी मन में खरीदेगी। वफाकी और सूबाई हुकूमतें गंदुम के 62 लाख टन के ज़खायर खरीदेंगी। गंदुम की सूबों की दरमियान नकलो हरकत पर कोई पाबंदी नहीं होगी। वज़ीर आज़म ने गंदुम पॉलिसी 2025-26 की मंजूरी दे दी। इजलास खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान एक ज़रूरी मैशत है और गंदुम की फसल कलीदी अहमियत की हामिल है। हुकूमत किसानों को दरपेश मुश्किलात से बाखूबी आगाह है। उनकी फलाह बेहतरी के लिए हर मुमकिन कोशिशें जारी रहेंगी। किसान पाकिस्तान की मैशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। पॉलिसी का मकसद अवामी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए किसानों के मुनाफे को यकीनी बनाना है। गुज़िश्ता रोज़ होने वाले इजलास में पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान के वज़राए आला की शिरकत। वज़ीर आला के भी इजलास में नहीं आए, उनके नुमाइंदे ने शिरकत की। IMF पाकिस्तान पर कौमी मफाद के खिलाफ कोई शर्त आयद नहीं कर सकता। IMF प्रोग्राम के तहत की गई इस्लाहात ने मईशत को मुस्तहकम किया और अब तक तमाम इस्लाहात पाकिस्तान की अपनी माशी तरजीहात के मुताबिक हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि अमरीका के साथ तजारती टैरिफ मुआहदा 1 से 2 हफ्तों में मुतवक्के है। हुकूमत न्यूयॉर्क के रोजवेल्ट होटल की निजकारी से मुतल्लिक फैसले के भी करीब है। टैक्स इस्लाहात के निज़ाम को पज़ीराई मिल रही है। कई अमरीकी कंपनियां पाकिस्तान में सरमायाकारी की ख्वाहिशमंद हैं। वज़ीर ख़जाना की अमरीका में मालियाती इदारों के नुमाइंदों से मुलाकात। रेकॉर्डिंग, सरमायाकारी, कर्ज और तरक्की से मुतल्लिक मौज़ूआत पर गुफ्तगू। वज़ीर ख़जाना ने सैलाब की बढ़ती शिद्दत और तसलसल को भी उजागर किया। आलमी अदालत ने नेतन्याहू को नस्ल कुशी का मुर्तकिब करार दिया। इस्राईली वज़ीर आज़म को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया। नेतन्याहू को UN बुलाकर ट्रंप अपने पहलू में बिठाते हैं। सरबराह JUIF मौलाना फजलुर रहमान का भक्कर में अवामी इज्तिमा से खिताब। बोले इसराइल ने हज़ारों बेगुनाह लोगों को बर्बरियत का निशाना बनाया। हम फ़लस्तीन का एक तरफा फैसला करने वाले कौन होते हैं? उलमा और मदारिस के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। मुसलमानों में फितना पैदा किया जा रहा है। फितनों का खात्मा उम्मत की जिम्मेदारी है। इसराइल ने जंगबंदी माहिदे की धज्जियां उड़ा दी। सिहोनी फौज की 1 हफ्ते में 47 बार सीज़फायर की खिलाफ वर्जी, 38 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया।
इसराइली खिलाफवर्जी है, हमास का सख्त रद्द-ए-अमल। इसराइल ने मजीद 15 फलस्तीनियों की लाशें वापस कर दी, मजमूई तादाद 135 होगी। असीरान की लाशों पर तशद्दुद और फांसी देने के निशानात मौजूद। डॉक्टर्स ने का दावा, इसराइली जेलों में कैद 135 अफराद रिहा, जिस्म पर तशद्दुद के निशानात मौजूद। हमास ने मजीद 2 लाशें इसराइल के हवाले कर दी।